हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं कि एक क्यूबिक सिस्टम है, उसमें हम एटम से उसे पैक करते हैं और पता करते हैं कि उसकी पैक होने की एफिशिएंसी कितनी है। यानी पैक करते हैं तो कितना स्पेस वो ऑक्यूपाई कर सकता है, वो उस सिस्टम की पैकिंग एफिशिएंसी कहलाती है। और हम ये पढ़ रहे हैं 3D में, 3 डायमेंशनल पैकिंग। और 3 डायमेंशनल पैकिंग हम जनरली 3 टाइप्स की करते आ रहे हैं, सिंपल या प्रिमिटिव, बीसीसी, एफसीसी। तो सिंपल डेफिनेशन एक है, पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है, तो मैक्सिमम स्पेस ऑक्यूपाई बाय एटम, किसी एटम के द्वारा मैक्सिमम स्पेस ऑक्यूपाई किया जाता है किसी पर्टिकुलर यूनिट सेल में, तो उस यूनिट सेल का वो पैकिंग एफिशिएंसी कहलाता है। तो अगर फॉर्मूला बनाया जाए ना, पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी लॉजिक से देखिए, आप करेंगे सर अब एक क्यूब यूनिट सेल बनाया है, क्यूब इसकी पैकिंग कर रहे हैं किससे, तो एटम से। तो किसी तरह आपको ये पता चल जाए पहले कि पैकिंग एफिशिएंसी जो है, टोटल पैक स्पेस कितना होगा, तो आपको पता चल जाए कि इस क्यूब में, कि पहले इस क्यूब का वॉल्यूम कितना है, और दूसरा कि इस क्यूब को एटम से ऑक्यूपाई कर रहे हैं तो एक एटम जो है वो कितना स्पेस घेरता है, और ऐसे ऐसे कितने एटम इसमें हैं। अगर एक एटम है वो उसका पता चल जाए कि उसका जगह कितना घेरता है, ऐसे ऐसे 10 एटम है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो उतना स्पेस हो जाएगा ना। और पैकिंग एफिशिएंसी निकालते कैसे है, तो टोटल स्पेस में, जैसे पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग फ्रैक्शन कहते हैं पार्टिकुलर वैल्यू बाय टोटल वैल्यू, और उसी पैकिंग फ्रैक्शन में 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बन जाता है पैकिंग एफिशिएंसी। तो जनरली हम एक फॉर्मूला कह सकते हैं क्या, कि स्पेस, टोटल स्पेस, कि टोटल स्पेस occupied by all atom divided by क्या, तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। और यूनिट सेल हमारा किस टाइप का है, तो क्यूब है, इसलिए क्यूब का वॉल्यूम। तो यहाँ से हम कह सकते हैं पैकिंग एफिशिएंसी पीई, शॉर्ट इंडिकेशन दे दिया, पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय ऑल एटम्स। हम ये मान के चलते हैं कि सभी एटम एक समान है, तो हमने कहा कि अगर पता चल जाए कि नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम कितने हैं, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम यानी जिसका हम इंडिकेशन दे रहे हैं Z, और हमें ये पता चल जाए कि एक वॉल्यूम कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है, तो बोलिए एक वॉल्यूम, एक एटम, सॉरी एटम स्फेरिकल है, एटम के पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और बाकी आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन भी है। तो एक एटम जिसका मास है तो उसके लिए हम वॉल्यूम डिफाइन करते हैं, तो यहाँ लिखते हैं क्या, कि वॉल्यूम ऑफ वन एटम, एक एटम का वॉल्यूम कितना होगा, और ऐसे ऐसे कितने एटम्स होंगे उन दोनों से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है क्या, तो टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम का मतलब क्यूब का वॉल्यूम, तो यहाँ पे लिख देंगे हम क्या, तो वॉल्यूम ऑफ एक क्यूब या यूनिट सेल। इस तरीके से पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम कहते हैं Z इनटू एक एटम का वॉल्यूम, वो होता है 4/3 पाई r क्यूब, और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो क्यूब का वॉल्यूम, तो क्यूब का वॉल्यूम होता है a क्यूब, तो यहाँ हमने लगा दिया कितना, तो a क्यूब। ये एक फॉर्मूला, सिंपल फॉर्मूला आया कि पैकिंग एफिशिएंसी कितनी हो सकती है। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम अलग अलग पैकिंग करते हैं। तो केस फर्स्ट पढ़ते हैं कौन सा पैकिंग, तो सिंपल या प्रिमिटिव की पैकिंग करते हैं। आइए देखते हैं हम पैकिंग। इसको काटना है, तो क्या है, जितना बीच में मिटा है ना ये सब काटना है, ठीक है ना। चलने दो। आइए देखते हैं केस फर्स्ट। केस फर्स्ट कौन सी पैकिंग करने जा रहे हैं हम, सिंपल या प्रिमिटिव, सिंपल या प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल, इसकी पैकिंग कर रहे हैं। ठीक है, पैकिंग सबसे पहले हमें क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए, तो आपने पढ़ा कि
आपने पढ़ा था कि नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम, जिसे हम Z कह रहे हैं Z, तो बताइए सिंपल एक केस में Z का वैल्यू कितना होता था, तो 1। वॉल्यूम ऑफ वन एटम, वॉल्यूम ऑफ वन एटम, एटम हमारा स्फेरिकल, तो गोले का वॉल्यूम होता है, हमने देखा 4/3 पाई आर क्यूब। एज लेंथ कितना होता है, एज लेंथ जिसको आप ए कह रहे हैं। सिस्टम कौन सा है, सिंपल। सिंपल केस में एज लेंथ का रिलेशन पढ़ा था, ए इज इक्वल टू 2r। चलिए निकालते हैं हम पैकिंग इफिशिएंसी। पिछले जो क्वेश्चन हमने जो फॉर्मूला लिखा था पैकिंग इफिशिएंसी, उसमें 100 छूट गया है। इफिशिएंसी जब आता है, इफिशिएंसी का मतलब परसेंटेज हो कहता है, परसेंटेज। तो परसेंटेज में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, जैसे मैं फिर से फॉर्मूला लिखता हूं, पैकिंग इफिशिएंसी इज इक्वल टू Z इनटू वॉल्यूम ऑफ वन एटम 4/3 पाई r क्यूब, और यहां पर a क्यूब। ये फॉर्मूला था, और इफिशिएंसी के लिए 100 से मल्टीप्लाई। चलिए इसी फॉर्मूले की हेल्प से अब निकाल देते हैं पैकिंग। निकालिए भाई, पैकिंग इफिशिएंसी इज इक्वल टू कितना, Z का मतलब 1, एटम 4/3, पाई का वैल्यू पाई रखता हूं, और r क्यूब रखूंगा। a क्यूब, a का वैल्यू है 2r, तो 2r का क्यूब कर देता हूं। 2r का क्यूब करते हैं कुछ ऐसे, आ जाता है 1 इंटू 4 इंटू पाई इंटू आर क्यूब डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2r का क्यूब करेंगे तो हो जाता है 8r क्यूब। r क्यूब से r क्यूब कैंसिल, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ऊपर बचता है आपके पास पाई, पाई का वैल्यू 3.14, और 3 2 जा 6, ये आ जाता है 0.52, और फिर यहाँ पे 100 छूट गया है आपसे, 100 इसी को मल्टीप्लाई कर दो 100, तो आ जाता है 52%। ये पैकिंग इफिशिएंसी इतना स्पेस ऑक्यूपाई कर सकता है। तो पूछेगा तो बताइए वैकेंट स्पेस कितना, नाउ वैकेंट स्पेस खाली जगह कितना, तो हमें पता लग गया कि भरा हुआ कितना परसेंट है, 52, और परसेंटेज है तो परसेंटेज कितने पे कैलकुलेट होता है, तो 100 पे। इसका मतलब 100 में से आप 52 को माइनस कर देंगे, आ जाएगा 48%। 48% जगह अभी भी खाली है, वैकेंट स्पेस, एम्प्टी स्पेस, लेकिन भरा हुआ कितना है, 52%। ठीक है, इस तरीके से हमने कौन सी पैकिंग की, सिंपल। चलिए एक टर्म डिफाइन होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, हम यहीं पे इंक्लूड करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर, इसका डेफिनेशन होगा द नंबर ऑफ टचिंग स्फीयर, द नंबर of touching sphere around a particular sphere, एक पार्टिकुलर स्फीयर के चारों तरफ जितने एटम उसे टच करते हैं वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। जैसे एग्जांपल मैंने कहा, ये कुछ एटम्स का अरेंजमेंट किया ऐसे, मैं पूछूं इस ए वाले एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, आप कहेंगे सर ए को डायरेक्ट दो एटम टच करते हैं इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाता है, 2। एक और एग्जांपल, एटम्स का अरेंजमेंट कुछ ऐसा, मैं आपसे पूछूं इस ए वाले एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, आप कहेंगे 1 2 3 4 5 6, कहते हैं इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, 6। चलिए तो हमने पढ़ा था पहला सिस्टम सिंपल, और सिंपल केस में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, यहाँ लिखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर इन केस ऑफ किसके, सिंपल या प्रिमिटिव,
प्रिमिटिव कितना होगा, सिंपल या प्रिमिटिव के केस में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 6। आओ कैसे एक्सप्लेन करते हैं। हम बनाते हैं सिंपल क्यूबिक का अरेंजमेंट एक। देखिए ये रहा एक क्यूब कंसीडर किया हमने, क्यूब आपको पता है सिंपल केस में एटम कहाँ कहाँ कॉर्नर पे। तो सोचिए हम किस उस कॉर्नर पे, ये हमारा घर एक क्यूब है, क्यूब के 8 कोने होते हैं, कॉर्नर 4 ऊपर और 4 नीचे। एक कोने पे एटम को रख रहा हूँ और आपको पता है कि एटम के ऊपर एटम होते हैं, 4 एटम वन लेयर में और 4 एटम सेकंड लेयर में, और एक के ऊपर एक एटम होता है। तो ये सारे एटम एक दूसरे को क्या करते हुए टच करते हैं, 4 ऊपर 4 नीचे, और वो एक के ऊपर एक। कहता है इस कोने पे अगर आप एक एटम को रखते हैं इस कोने पर, तो इसे टच करने वाले कितने एटम, तो कोने पर वो उसे टच करेगा, तो इसने इसको टच किया तो इस एटम को। आइए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कैसे पता करेंगे। एक कॉर्नर पे एटम रखा है, ये एटम जहां रखा है वो नीचे वाले एटम पे रखा हुआ है टच करते हुए, तो एक यहां पर है ऐसा। एक कॉर्नर पे एटम है वो उसको भी टच कर रहा है, तो हमने इसको टच करते बना दिया। ये वाला एटम इसको भी टच करेगा, तो इसको इधर की तरफ दिखा दे, एक एटम को टच करते हुए कुछ ऐसे। दो एटम, ये एटम इधर टच कर रहा है, उसको भी टच कर रहा है, और नीचे वाले एटम पर ही रखा गया है, तो 3 तो एक यहाँ टच कर रहा है। सोचिए कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब तीनों दिशाओं में आपको चेक करना है कि एक पर्टिकुलर एटम को कितने एटम टच करते हैं उसके पूरे, ठीक है, चारों तरफ, अराउंड चारों तरफ। तो जिस तरह इधर टच कर रहा है उस तरह 3 डायमेंशनल में इधर भी एक टच करेगा, जिस तरह नीचे एक एटम को टच कर रहा है उसी तरह एक अपवर्ड डायरेक्शन में यहां भी एटम को टच करेगा, जैसे एक इधर टच किया हुआ है उसी तरह एक इस डायरेक्शन में भी इसको एटम को टच करेगा। इस तरीके से एक पर्टिकुलर एटम को कितने एटम टच कर रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 और एक नीचे 6। इस तरीके से सिंपल और प्रिमिटिव केस में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आता है 6, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। सेकंड में बात करते हैं हम क्या, पैकिंग एफिशिएंसी देखते हैं किसकी, तो एफसीसी की पैकिंग। आइए पैकिंग देखते हैं। सो सिंपल, एफसीसी में आपको पता है जेड के वैल्यू, केस 2 एफसीसी की बात करते हैं, एफसीसी पैकिंग एफिशिएंसी। तो हमें गिवन क्या क्या है, हमें गिवन है क्या, हमें गिवन है क्या, गिवन है भाई, हमें गिवन है कि इसका नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम कितना होता है, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम जिसे हम Z इंडिकेट करते हैं। एफसीसी केस में कॉर्नर से एक एटम, 6 फेस का आधा हिस्सा, तो 3 फेस है, तो 3 कितने हो गए 4, यानी एफसीसी केस में 4। वॉल्यूम तुम्हें पता है, वॉल्यूम ऑफ वन एटम, एक एटम का वॉल्यूम कितना होता है, तो 4/3 पाई आर क्यूब। और हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ एज लेंथ कितना होता है, ये सब ए कह रहे हैं, तो बताइए एज लेंथ आपने रिलेशन पढ़ा था कौन से सिस्टम में, एफसीसी। एज लेंथ ए का वैल्यू आया था कितना 2√2r। इसकी हेल्प से हम निकाल लेते हैं क्या, तो पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू z इनटू, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब एटम, तो 4/3 पाई आर क्यूब, नीचे था आपका a क्यूब और a क्यूब, तो ये रहा a क्यूब, इसका वैल्यू आपको ये रखना है, और एफिशिएंसी है तो 100 से मल्टीप्लाई। चलिए रखते हैं, z का वैल्यू 4, पाई का वैल्यू पाई, r क्यूब, नीचे आपके पास 3 और a क्यूब, a का वैल्यू है कितना 2√2r, और इसका करना है क्यूब। आइए यहाँ देखते हैं 4:4 पाई r क्यूब डिवाइड 3 इंटू 2√2r का क्यूब करो, 2 का क्यूब करेंगे तो आता है 8, √2 का क्यूब करेंगे तो आएगा 2√2, और r क्यूब का करेंगे तो r क्यूब। परसेंटेज में लाने के लिए 100 से r क्यूब खत्म, 8 2 जा 16, 4 4 जा 16 खत्म,
ऊपर बचेगा 3.14, 3.3 इंटू रूट 2 का वैल्यू 1.414 और परसेंटेज के लिए 100। ठीक, इस तरीके से इन टोटल वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो आता है आपका कितना, एफसीसी 74%। ये तो पैकिंग एफिशिएंसी है। अगर पैकिंग फ्रैक्शन पूछता तो कैसे, तो परसेंटेज में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई और फ्रैक्शन में लाने के लिए 100 से डिवाइड। तो 74% है, इसको फ्रैक्शन पूछेगा कि अगर पैकिंग फ्रैक्शन कितना, तो इसको 100 से डिवाइड कर देंगे। 100 से डिवाइड करेंगे तो आता है 0.74। चलिए ये फ्रैक्शन हुआ, लेकिन ये पैकिंग एफिशिएंसी हुआ, यानी परसेंटेज हुआ। अब हमें पता लगे कि इतना स्पेस ऑक्यूपाई करता है, तो वैकेंट स्पेस कितना, फिर वैकेंट स्पेस खाली जगह कितना, तो भरा हुआ 74 है। और टोटल परसेंटेज के 100 पे कैलकुलेट होता है, तो यहाँ आप लिखते हैं 100 माइनस 74 इज इक्वल टू कितना, तो 26%। इतना स्पेस खाली है। आइए कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हैं, एफसीसी फेस सेंटर। आइए फेस सेंटर का आप याद रखिएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर इन एफसीसी। इसे मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं करूंगा, जब इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग मेटालिक क्लोज पैकिंग, वहां यूनिट सेल बनाऊंगा एफसीसी का, वहां हम लोग कंसीडर करेंगे। फिलहाल याद रखना है कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है। चलिए नेक्स्ट केस थर्ड की बात करते हैं। कौन सी पैकिंग करने जा रहे हैं, बीसीसी, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट्स। बॉडी सेंटर में आपको पता है फर्स्ट पॉइंट सिंपल सी टर्म वही कि पहले आपको z का वैल्यू पता होना चाहिए, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम। तो बॉडी सेंटर के केस में एक बॉडी से कॉर्नर से 1, तो 1 + 1 2 आ गया। वॉल्यूम आपको पता ही है, एक एटम का वॉल्यूम कितना, 4/3 πr³। तीसरा एज लेंथ, एज इक्वल टू कितना, बीसीसी केस में तो आपने पढ़ा था 4r/√3। चलिए इन्हीं का इस्तेमाल करते हैं, हम निकालते हैं पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू z * 4/3 πr³। एज लेंथ है आपका कितना, 4r/√3 और इसका करना आपको क्यूब। और परसेंटेज में लाने के लिए पैकिंग एफिशिएंसी है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आइए यहाँ बात कर लेते हैं, z का वैल्यू तो है 2, 4 πr³ 3 इंटू इसका क्यूब करते हैं, 4r का क्यूब करेंगे कितना होगा, 64r³ √3 का क्यूब करेंगे 3√3, वो चला जाएगा ऊपर, यहाँ आ जाता है कितना, तो 3√3। चलिए r³ से r³ कैंसिल, ये कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, ऊपर का वैल्यू 3.14, √3 का वैल्यू 1.732 डिवाइडेड बाय 8, डिवाइड करते हैं, ये आता है कितना, 100 छूट गया है परसेंटेज में लाने के लिए। तो ये टोटल वैल्यू हो जाएगा आपका पैकिंग एफिशिएंसी कितना, तो ये होगा 68%। ठीक है, हमने देखा अभी तक सिंपल केस में 52%, एफसीसी केस में 74% और बीसीसी केस में 68%। तो ये हमने पैकिंग एफिशिएंसी देख लिया। अब पूछेगा कि वैकेंट स्पेस कितना भाई, तो खाली जगह कितना, 100% में से 68 को माइनस कर दिए, कितना आ जाएगा, तो 32%। हाँ, यहाँ से पैकिंग एफिशिएंसी है, पैकिंग फ्रैक्शन पूछेगा तो पैकिंग फ्रैक्शन के लिए 100 से डिवाइड, तो 68 को 100 से डिवाइड करेंगे तो आता है 0.68। ये खत्म। नेक्स्ट बात करते हैं इस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर। तो आपको पता है बॉडी सेंटर का, ये सिंपल है, इसे एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पे। बॉडी सेंटर का अरेंजमेंट होता है कुछ ऐसा, कॉर्नर पे 4 एटम्स और डाउनवर्ड्स पे 4 एटम, 4 एटम ऊपर 4 एटम नीचे, एक ऊपर एक, बीच में एक एटम रख देते हैं ऐसे। तो बीच वाला एटम है बॉडी वाला, 4 ऊपर को टच करता है, 4 नीचे को, इसलिए इस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना। चलिए इस तरीके से हमने डिफरेंट यूनिट सेल, 3 तरह के यूनिट सेल थे, उन सभी का हमने पैकिंग एफिशिएंसी देख लिया कितना परसेंट। तो अब याद रखिएगा
पैकिंग इफिशिएंसी का ऑर्डर सिंपल के केस में पैकिंग इफिशिएंसी 52%, बीसीसी के केस में पैकिंग इफिशिएंसी बॉडी सेंटर में 68% और एफसीसी में पैकिंग इफिशिएंसी 74%। तो सबसे अच्छी पैकिंग अब तक किसकी मानी जाती है? एफसीसी। और इनके कोऑर्डिनेशन नंबर हमने देखे, सिंपल केस में कोऑर्डिनेशन नंबर 6, बॉडी सेंटर केस में 8 और एफसीसी केस में 12 को एक्सप्लेन किया जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में जब हम स्टार्ट करेंगे मेटालिक क्लोज पैकिंग। तो नेक्स्ट लेक्चर हम देखते हैं पहले डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। हमने पैकिंग तो कर दी, अब उनकी डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं, कौन हल्का कौन भारी। ठीक है, तो देखते हैं डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल।